Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all will be fine. This is your Countdown Book 4 third edition. Let's open Countdown Book 4 and Workbook of Science for Maths Planner. Let's see, this is the Workbook of Science, page number 9. Today we are going to start lecture number 9, week number 9. So before start work, let's recite Dua Rabbi Zidni Ilma. Or lecture number 9 start from countdown page number 161. Angles. Sarah has a beautiful Japanese fan. Let us see what happens as she slowly opens her fan. आपने इस टाइप का फैन देखा होगा. आप इसको खुद से भी बना सकते हैं पेपर्स के. जैसे ही सारा इनको खोलती है, एक आर्म को खोलती है, यानी इसकी एक साइड को ओपन करती है. दिस इज द वन साइड एंड दिस इज सेकंड साइड. ये एक साइड को खोलती है तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये खुलता जाता है. ओके, ये इसकी दो साइड्स हैं और ये दो रेज हैं. हमने पीछे पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास रे कौन सी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और आगे से वो इंक्रीज कर रही होती है दूसरी तरफ से. दिस इज द वन एंड पॉइंट जहां से सारा ने इसको होल्ड किया हुआ है. दिस इज द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं. लुक एट दिस फिगर. दिस इज द वर्टेक्स. एंड पॉइंट इसका वर्टेक्स होता है और इसके ये दो आर्म होते हैं और दरमियान की जगह इसका एंगल होता है. जैसे जैसे ये खुलता है तो ये कोई एंगल जो है वो खुल रहा है. इसका कोई नाम होता है, स्पेशल नाम. हियर ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड ओ इज द वर्टेक्स. द एंगल इज डिनोटेड एज दिस. ये एंगल का साइन होता है एंगल ओ ए बी. द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज कॉल्ड डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस. डिग्री से डिनोट करते हैं एंगल को कि ये कितने डिग्री है. 30 डिग्री है, 40 है, 50 है, तो उसके ऊपर ये गोल डाल देते हैं छोटा सा, इसको डिग्री बोलते हैं. ओके. On page number 162, look at this example in angle KLM. This is KLM. The arms of the angles. Arms कौन सी होंगी? KL और LM. ये दो इसकी arms है और L इसका क्या है? Vertex है. End point क्या होता है? Vertex, जो common point है जहाँ पे ये meet कर रही होती हैं. इन एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एंगल है. द आर्म्स ऑफ द एंगल पी क्यू एंड क्यू आर, ये दो इसके आर्म्स हैं और क्यू इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल पी क्यू आर. क्यू यहाँ पे वर्टेक्स है. टाइप्स ऑफ द एंगल्स. देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. हियर सारा यूजेस हर फैन टू शो दिस. आपको सारा फैन के जरिए बता रही है कि कौन कौन से एंगल हैं. यहाँ देख लें पहले, जब ऊपर से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्क्वायर की दो साइड्स बन रही हैं, स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है, तो इसको राइट एंगल बोलते हैं. और अगर ये थोड़ा सा तंग है, यानी राइट एंगल से थोड़ा छोटा है, तो इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं. एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है. राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है. आगे हम जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ऑब्ट्यूस एंगल राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, इसकी ऊपर से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से स्ट्रेट लाइन थी तो ऑब्ट्यूस की थोड़ी और मूव कर जाती है, या तो नीचे से या ऊपर से. ठीक है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल. और जब दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, यानी बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे ऐसे स्ट्रेट है या ऐसे स्ट्रेट है, वर्टिकल या हॉरिजेंटली. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स होता है जब स्ट्रेट एंगल से भी थोड़ा और मूव कर जाए, यानी कि राइट यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का कि बैक साइड पे भी थोड़ा सा और मूव कर जाए, तो ये इसका इट्स मीन इसका रिफ्लेक्स पड़ रहा है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. नाउ यू हैव टू कट 2 strips ऑफ कार्ड एंड fasten them with a paper fastener और paper clip at one end. आप इस तरह के 2 कार्डबोर्ड काट सकते हैं, उनको आप पेपर फॉस्टनर या पेपर क्लिप से आप उसको क्लिप कर दें और अब आप अपने एंगल्स बनाएं. इस तरह से इनको मूव कराएं दोनों स्ट्रिप्स को. अब यहाँ देखें इन्होंने राइट एंगल बनाया. दिस इज द राइट एंगल. एंगल ए ओ बी इज द राइट एंगल, जो बिल्कुल ऐसे स्क्वायर की दो साइड्स बना रहा है. हियर ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. On page number 163, now make an angle smaller than the right angle by turning your clip back a little. You have now made an acute angle. अगर आप अपने right angle को थोड़ा सा close कर दें तो ये कम हो जाएगा, बैक आप कर दें इसको तो ये acute angle बन जाएगा. It means acute angle less than 90 डिग्री होता है. right angle exact 90 डिग्री पे बनता है. right angle से थोड़ा सा छोटा acute angle होता है. This is, look at this. यहाँ पे पहले इन्होंने राइट एंगल बनाया इस तरह से, फिर इन्होंने इसको क्लोज कर दिया तो ये एक्यूट एंगल बन गया. ए बी सी 90 डिग्री या राइट एंगल से छोटा होता है. एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल. ए बी एंड बी सी आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल एंड बी इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल.
Now turn your strip beyond a right angle but not as far as a straight angle. This is called an obtuse angle. अब आप थोड़ा सा इसको राइट एंगल से थोड़ा सा मूव कर जाएं, यानी कि थोड़ा सा और आप इसको ओपन करें, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ा सा करना है. इट मीन्स अब आप देखिए 90 हमारे पास ऐसे बन रहा था, यहां से हमने स्ट्रिप को थोड़ा नीचे किया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया. इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल आर मोर देन 90 डिग्री और मोर देन राइट एंगल. राइट एंगल से ज्यादा होता है. अब चाहे ये इस तरफ से ज्यादा हो या इस तरफ से, आपको दोनों शेप्स में बता दिया है. Angle XYZ is an obtuse angle. Now turn your strip beyond an obtuse angle to make a straight line. This is called a straight angle. अब आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में ले आए तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा. आप इसको बिल्कुल ओपन कर दें. अब चाहे ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो या वर्टिकली स्ट्रेट हो, एंगल PQR इज अ स्ट्रेट एंगल. अब आप देखें कि बिल्कुल ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में जो था राइट एंगल को हमने क्लोज किया एक्यूट एंगल, राइट एंगल को हमने ज्यादा खोला तो ऑब्ट्यूज एंगल, बिल्कुल सीधा कर दिया स्ट्रेट एंगल. ओके. On page number 164, lastly turn your strip even further beyond a straight angle you have made a reflex angle. अब आप देखें ये यहां से मूव करता करता यहां पे आ गया तो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. ओके. आपके पास ये 90 डिग्री था, ये स्ट्रेट था और ये यहां से मूव करता हुआ ऐसे आ गया. अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल को देखें तो ये यहां से इसका एरो आप देखें, एरो यहां से यहां तक आया, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. और अगर आप रिफ्लेक्स एंगल को देखें तो यहां से मूव करता करता ये यहां तक आ गया. इट मीन्स कि यहां से स्ट्रेट एंगल के बाद इसका यहां पे और ज्यादा खुलना मीन्स रिफ्लेक्स पड़ रहा है, एंगल की ऑपोजिट साइड पे इसका रिफ्लेक्स है. दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. नाउ दिस इज एक्टिविटी ऑफ मेजरिंग एंगल्स. डू यू हैव दिस इन योर पेंसिल बॉक्स? क्या आपके पेंसिल बॉक्स में ये है? इट इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोटेक्टर. इसको प्रोटेक्टर कहते हैं. जस्ट एज वी यूज अ रूलर टू मेजर लेंथ, वी यूज द प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल्स. जैसे हम स्केल को यूज करते हैं लेंथ के लिए, इसको हम यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, इसी तरह हम इसको यूज करते हैं एंगल्स मेजर करने के लिए. दिस इज द प्रोटेक्टर. ओके. व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोटेक्टर? शेप क्या है प्रोटेक्टर की? अगर आप देखें तो ये ऐसे गोल आ रहा है. इट मीन्स अगर ये पूरा गोल होता तो ये सर्कल होता, बट दिस इज द हाफ ऑफ द सर्कल. तो हाफ ऑफ द सर्कल को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल. द शेप ऑफ द प्रोटेक्टर इज सेमी सर्कल. स्टार्टिंग एट द लेफ्ट ऑफ द प्रोटेक्टर, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट नंबर मार्क्ड? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. आप ये लेफ्ट है, ये राइट है. लेफ्ट से स्टार्ट करें तो पहला वेरी फर्स्ट नंबर विच इज 0. वेरी फर्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? 0. Going round the edge of the protector, what is the next number marked? आप इसी के edge से गुजरते जाएं. edge किनारा होता है, कॉर्नर होता है, यहाँ से गुजरे तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 10. 0 के बाद 10. Which number is found exactly halfway round the protector? तो आप जब इसके राउंड चलते जाएं edge से तो इसके बिल्कुल हाफ वे यानी इसके आधे रास्ते में, जहां से ये बिल्कुल बराबर हाफ हो जाए, हाफ कहते हैं यानी कि बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में. तो आप बताएं कि एग्जैक्टली यहाँ कौन सा नंबर है? 90. वेरी फर्स्ट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट 0, द नेक्स्ट नंबर 10 एंड हाफ ऑफ द सेमी सर्कल और हाफ ऑफ द प्रोटेक्टर 90. विच इज द वेरी लास्ट नंबर मार्क्ड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोटेक्टर? वेरी लास्ट नंबर एट द राइट साइड विच इज 180. ओके. You have to write like this: semicircle, the very first number from the left 0, next number 90 and the half number is 90, sorry next 10, half is the 90 and at the right side आपका जो last number है which is 180. okay. On next page, draw a baseline 6 cm long and label it AB. आपको 6 cm लाइन लगानी है और उसको AB का नाम देना है. Now place your protector so that the middle of its bottom line is exactly on A. आपको ऐसे अपना प्रोटेक्टर रखना है कि बिल्कुल मिडल उसका पॉइंट जो है वो A पे आए. Find the 90, mark on the protector and mark it C. Remove the protector, join C to A. What angle have you drawn? हम ये ड्रॉ करके देखते हैं कौन सा एंगल बन रहा. नाउ लुक एट दिस. यहाँ मैंने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है. आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने एग्जैक्ट 0 पे रखा, ये एग्जैक्ट 0 पे रखा और यहाँ एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर मैंने लाइन लगा ली. फिर उन्होंने कहा उसको AB का नाम दे दे, मैंने AB का नाम दिया. नाउ प्लेस योर प्रोटेक्टर सो दैट द
middle of its bottom line is exactly on A. This is the protector and this is the middle point. आप इसको ऐसे रखें कि इसका मिडल पॉइंट बिल्कुल, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल A पे आ गया है और ये लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आ गया है. नाउ फाइंड 90. वेयर इज 90? हियर इज 90. मार्क ऑन द पेपर वेयर इज 90. जहां पे 90 है एग्जैक्ट उस लाइन के बराबर आप पेपर पे मार्क कर दें. नाउ रिमूव योर प्रोटेक्टर. इस पॉइंट को आप C का नाम दे दें और C और A को ज्वाइन कर लें. नाउ लुक एट द फिगर. हमने C और A को ज्वाइन किया. अब आप देखें ये कौन सा एंगल बन रहा है. राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट. विच एंगल इज दिस? दिस इज द राइट एंगल. दो स्क्वायर की साइड्स हैं. अगर हम इन दो को भी ज्वाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लाइक स्क्वायर. दिस इज द राइट एंगल विच इज 90 डिग्री. और राइट एंगल को आप किस तरह से डिग्री में शो करते हैं? इस तरह से आप एंगल को लिखते हैं, इस तरह से बना के स्क्वायर छोटा सा 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल को इस तरह से मेजर करते हैं, सॉरी राइट एंगल को. दिस इज द राइट एंगल. ओके ओके, what angle have you drawn? Right angle which is 90 degree. The unit for measuring angles is the degree. डिग्री मैंने अभी आपको लिख के बताया. डिग्री को कैसे लिखते हैं? ये जो मैंने 90 के ऊपर छोटा सा गोल O लिखा है इसको डिग्री बोलते हैं. Two strips of card can be used to make angles. Turn one strip beyond the straight angle to form a reflex angle. Now continue turning the strip until it joins the other one. Again, you have made a complete turn. The shape drawn by the tip of the strip after complete turn is a circle. To measure angles, we therefore divide circles complete turns into equal part called degrees. The number of degrees is a complete turn is 360. Special symbol for degree is this, written to the right of the number and high up. So 360 degree is written as 360 degree. Right side पे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं, ये हम करते हैं, अभी इसको बनाते हैं. नाउ लुक एट दिस. आप इस तरह के दो पेपर्स ज्वाइन कर लें, स्टेपल कर लें और इनको अगर आप ऐसे खोलें, लुक एट दिस स्ट्रेट लाइन विच इज राइट एंगल. नाउ दिस इज एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो गया. अगर आप इसको 90 से मूव कर जाएं, थोड़ा ज़्यादा खोल दें, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ से ज़्यादा मूव करें या फिर यहाँ से, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, नाउ अगर ये बिल्कुल सीधा हो जाए, ऐसे स्ट्रेट हो जाए, तो दिस इज स्ट्रेट एंगल. ऐसे बिल्कुल यानी कि स्ट्रेट. ये तो स्ट्रेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर स्ट्रेट हो जाए तो स्ट्रेट एंगल. लेकिन अगर इसके पीछे बैक साइड पे चला जाए, जैसे ये है, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. ओके, अब ये कह रहे हैं, look at this is the protector, start from 0 to 180. तो ये कह रहे हैं अगर हम कंप्लीट टर्न लगाएं तो ये एक पूरा सर्कल बनता है और 180 प्लस 180 360 डिग्री. तो कंप्लीट टर्न जो होता है एंगल्स का वो कितना होता है? 360 डिग्री. जबकि ये हाफ ऑफ द सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसलिए इसको दो स्ट्रिप्स में नंबर को डिवाइड किया है, 0 to 180 एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 0 to 180 डिग्री. ओके, 180 प्लस 180 360 डिग्री. तो एक कंप्लीट टर्न कितना होता है? 360 डिग्री. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 174, एक्सरसाइज 7B. फिल इन द ब्लैंक्स. इन एंगल MNON इज द, दरमियान वाला क्या होता है? वर्टेक्स होता है. आ राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल किसकी इक्वल होता है? 90 डिग्रीज के. आप ये डिग्री यहाँ लिखें या नहीं लिखें, आगे डिग्रीज लिखा हुआ है. एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन, जो राइट एंगल से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं. और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 से ज्यादा अगर हमारा खुल जाए, 90 से ज़्यादा खुल जाए, 100, 120 इस तरह, लेकिन 180 से कम हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस टू ड्रॉ और मेजर एन एंगल. इससे हम ड्रॉ भी करते हैं एंगल को और मेजर भी करते हैं. हम मेजर आगे पढ़ेंगे कि मेजर कैसे करते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज अ राइट एंगल. नो, फॉल्स, बिकॉज 90 डिग्री इज द राइट एंगल. इन PQ एंड QR आर द आर्म्स ऑफ द एंगल. ट्रू. PQ और QR आर्म्स हैं और दरमियान वाला मिड जो है Q है वो वर्टेक्स होता है. अ प्रोटेक्टर हैज टू स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल, विच इज ट्रू. ये इसका अपर स्केल है, ये इसका लोअर स्केल है. एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमने पढ़ा था 90 डिग्री से कम होता है, तो ये तो 130 90 से बहुत ज्यादा कह रहे हैं, विच इज फॉल्स. अ प्रोटेक्टर हैज अ सेमी सर्कुलर शेप. ट्रू.
करेक्ट आंसर, द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री। जो स्क्वायर की साइड्स बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने ड्रॉ करके देखा, जो स्क्वायर की साइड्स बना रहे होते हैं उसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, स्क्वायर की दो साइड्स। ओके, in angle PQR which is equal to 80 degree and angle XYZ 40 degree, then angle PQR plus XYZ is 80 और 40 को आप ऐड कर दें 120 डिग्री विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल से ज्यादा है और 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल LMN इज, ये कौन सा एंगल है, ये 90 से बहुत कम खुला हुआ है ना। अब चाहे ये इस तरफ मुड़ के खुले, उस तरफ खुले, जहां भी खुले, लेकिन 90 से कम दिख रहा है तो दिस इज एक्यूट एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री होता है। एंगल MON इज, ये कौन सा एंगल बन रहा है, हम इसको प्रोटेक्टर पे देख। लुक एट दिस, मिड पॉइंट मैंने O पे रखा और O और N को प्रोटेक्टर की लाइन से ज्वाइन किया, तो अब आप देखें 90 से ज्यादा खुल रहा है ना, 90 डिग्री तो यहाँ पे, ये 90 से ज्यादा लाइन जा रही है M की, अगर आपको नजर आ रही है 90 से ज्यादा है तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से कम है, 90 से ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। आप देखिए ये सामने लग रहा है 90 डिग्री से कम खुला है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप प्रोटेक्टर रख के देख लें, ये एंगल ऑपोजिट साइड पे है और लेस देन 90 डिग्री है विच इज एक्यूट एंगल, एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आप ये देखें, ये 90 का भी रिफ्लेक्स है और यहाँ से स्ट्रेट एंगल से भी मूव कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, ऑपोजिट साइड्स हैं। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, अगर यहाँ से ये लाइन बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट होती तो ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल से ज्यादा खुल गया, ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज लेस देन 90 डिग्री, बिल्कुल थोड़ा सा खुला है, दिस इज एक्यूट एंगल। ओके, एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, 90 से भी ज्यादा है और स्ट्रेट एंगल को हमने थोड़ा ज्यादा खोल दिया। नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स, इनके जस्ट आपको आर्म्स देखने हैं, AB एंड BC आर्म्स हैं, कौन से, AB BC, WX XY या YX, ये क्या है, आर्म्स हैं। अगर आपसे वर्टेक्स पूछे, जैसे यहाँ पूछा है नेम द वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल, तो वर्टेक्स ये होता है L, मिड पॉइंट जहां पे ये मीट कर रही है LT। अगर आपको इनको एंगल में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, MLK या KLM, L आपने दरमियान में रखना होगा, एंगल KLM, एंगल STU दरमियान वाला मिड पॉइंट जो होता है जहां पे मीट कर रहे होते हैं दो एंगल्स, वहां वो उसका वर्टेक्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल देम। आप कोई सा भी एंगल ड्रा करें लेकिन उसको लेबल करें EFG, जैसे हमने लेबल किया था ABC, CAB, ठीक है, इसको क्या था, एंगल CAB। इस तरह से आप इनको ड्रा करें। F इन्होंने कह दिया वर्टेक्स, तो कैसे ड्रा करेंगे, लुक एट दिस, यहाँ मेंशन नहीं था क्वेश्चन में कि आपने कौन सा एंगल ड्रा करना है, जस्ट फॉलोइंग एंगल्स ड्रा एंड लेबल देम। तो आप कोई सा भी एंगल ड्रा करें लेकिन उनको लेबल ऐसे करें EFG, यानी F इन्होंने कहा है वर्टेक्स, तो F आपका ये कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। ओके, एंगल जितना मर्जी हो, 30, 40, 50, 60 जितना भी हो, लेकिन आपने लेबल उनको ऐसे करना है जैसे यहाँ मेंशन है कि वर्टेक्स आपने F रखना है। इसी तरह वर्टेक्स T, वर्टेक्स K रख के, वर्टेक्स N रख के आपने नोटबुक पे ये एंगल्स ड्रा करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द फॉलोइंग एंगल मैचिंग द नेम। अब आपको नेम मेंशन है कि आपने एंगल PQR एक्यूट एंगल बनाना है, तो आपने Q वर्टेक्स रखना है, P और R उसकी साइड्स पे हो, यानी Q यहाँ पे आ जाएगा, P और R यहाँ पे, एक्यूट एंगल बनाना है लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री आप 30 रखें, 40 रखें, 50, 60, 70 जितना भी रखें, ओके, लेकिन होना लेस देन 90 डिग्री चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री रखें। इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल बनाए, राइट एंगल, बस रिफ्लेक्स, राइट, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल आप अपनी नोटबुक पे ड्रा कीजिए। टिक द राइट एंगल, इनमें से राइट एंगल कौन से हैं, अगर आपको देखने में नहीं नजर आ रहे तो आप अपने प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये राइट नहीं है, ये भी स्ट्रेट नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। अब आप इसको देखें, अगर हम इसका मिड पॉइंट और ये लाइन प्रोटेक्टर की, ये जो नीचे वाली लाइन होती है, ये लाइन, इसको अगर हम इस लाइन से ज्वाइन कर लें, नाउ लुक एट दिस, दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, तो ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट नहीं, राइट एंगल, इसको करें विच इज एग्जैक्टली राइट एंगल। तो टिक द राइट एंगल, दीज आर राइट एंगल्स। ओके, मेजर दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर।
अब आप ज़रा प्रोटेक्टर से इनको मेजर कीजिए। इसका ये मिड पॉइंट बी पे रखें और जो ये वाली लाइन है ये आपके प्रोटेक्टर की इस लाइन से मैच करनी चाहिए, यानी बिल्कुल मीट कर रही हो। लुक एट दिस। तो ये कहाँ पे लाइन जा रही है? ए वाली लाइन को आप देखें एग्जैक्टली इस पे से जा रही है 40 डिग्री पे, ये ऑपोजिट साइड पे है 40 डिग्री। ओके, और अगर आप इसको देखें एफ पे मिड पॉइंट रखें और लाइन को आप ज्वाइन करें तो ये एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है? ई वाली लाइन को देखें तो ये एग्जैक्टली 30 डिग्री पे जा रही है। इट मीन्स ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। एक और चीज़, जब हम राइट एंगल के अलावा कोई भी एंगल करते हैं तो हम इसको गोल इस तरह से ड्रॉ करते हैं और राइट एंगल को हम इस तरह से मेंशन करते हैं। ओके, ऑन पेज नंबर 167 लुक एट दिस प्रोटेक्टर एंड दिस एंगल। अगर आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड पे मतलब जैसे दो रोज मेंशन है अपर स्केल और लोअर स्केल, तो आपको कैसे देखना है कि अपर स्केल में कैसे देखना है और लोअर स्केल में कैसे देखना है। लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास एक एक्यूट एंगल है। आप केयरफुली मिड पॉइंट बी पे रखें अपने प्रोटेक्टर का और ये नीचे वाली लाइन प्रोटेक्टर की मैच करें इसके साथ, तो देखें एग्जैक्ट ये कहाँ पे जा रहा है। तो आपको केयरफुली अपर स्केल में देखना है क्योंकि ये देखने में ही लग रहा है कि ये 150 नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा नहीं, तो यहाँ आप अपर स्केल यूज़ करेंगे। और अगर ये इस तरफ बना है राइट साइड पे तो अब आप लोअर स्केल देखेंगे। ओके, लोअर स्केल में क्योंकि ये दिखने में ही लग रहा है कि ये 140 नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, राइट एंगल से ज़्यादा नहीं है, 90 से ज़्यादा नहीं है, तो अब आप लोअर स्केल देखेंगे। ओके, और अगर आपको अपर स्केल देखना है तो अपर स्केल देखने के लिए आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री होता है। तो अब आप कैसे देखेंगे? देखें, मोर देन 90 लेस देन 180, तो अब आप इसके लिए कैसे देखेंगे? दिस इज ओके। ऑब्ट्यूज एंगल में हमें पता है कि मोर देन 90 होता है, तो जब आप इसको देखेंगे तो दिस इज 130 डिग्री। ओके, दिस इज 130 डिग्री। ओके, ड्राइंग अ राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो राइट एंगल हमने इस तरह से ड्रॉ करना बता दिया कि कैसे ड्रॉ करते हैं राइट एंगल को। लुक एट दिस ऑन पेज नंबर 169। आपको इस तरह का दरख्त जो स्ट्रेट नजर आएगा राइट एंगल और थोड़ा सा टेढ़ा होगा 90 से कम होगा तो दिस इज एक्यूट एंगल। बिल्डिंग्स आप देखें तो ऑल बिल्डिंग्स हाउसेज जो हैं वो राइट एंगल में ही होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, सिवाय लीनिंग टॉवर के। बिकॉज लीनिंग टॉवर इसका नाम इसलिए कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन स्टिल स्टैंडिंग है। ओके, ये आपका एक्यूट एंगल बना रहा है। ड्राइंग एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के से किस तरह हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? लुक एट दिस, ये कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करें ए बी और लेट सपोज हमारे पास 50 डिग्री का एंगल हमने बनाना है। तो आप किस तरह से, हम जानते हैं 50 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है और वो एक्यूट एंगल बनेगा। तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, विच इज यहाँ हमें दिया 50 डिग्री बनाए, तो हम 50 डिग्री बना के देखते हैं कैसे बनेगा। नाउ लुक एट दिस, 6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, इसको ए बी का नाम दे दिया। नाउ ड्रॉ 50 डिग्री। नाउ प्लेस योर प्रोटेक्टर एट सेंटर पॉइंट ऑन ए, ज्वाइन दिस लाइन। नाउ मार्क द पॉइंट वेयर इज 50। आप प्रोटेक्टर पे देखें, आपके प्रोटेक्टर पे 50 कहाँ है? दिस इज 50। ओके, मार्क ऑन योर पेपर, एग्जैक्ट आप यहाँ पे मार्क करें और अब आप इसको नाम दे दें सी का। ओके, इसको पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया। नाउ जॉइन सी एंड ए। ओके, now join two points A and C which is 50 degree. Okay, this is an acute angle which is 50 degree. Now write this angle CAB which is equal to 50 degree. CAB इसलिए लिखा, ABC नहीं लिखा, CAB because A is the vertex of this angle और vertex मीट करता है, जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रही हूँ मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, तो इसलिए इसको मिड में लिखते हैं। ओके, नाउ ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल बट फॉलो द सेम स्टेप्स। आप सेम स्टेप्स फॉलो करें, 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करें, ए बी नाम दे दें उसको, बट ऑब्ट्यूज एंगल आपने ड्रॉ करना है 130 डिग्री का। यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली फ्रॉम 0 to 6 एंड नेम देम ए एंड बी। ओके, नाउ प्लेस योर प्रोटेक्टर मिड पॉइंट ऑन ए। आपको प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट जो है वो ए पे रखना है, ए के मिड जहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है इस नीचे वाली लाइन को ज्वाइन करना है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ एंगल 130 डिग्री। तो अब आपको पता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है 130 डिग्री। अगर हम अपर स्केल ये स्केल देखेंगे तो ये तो बहुत कम, ये तो एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल के लिए हमें ये लोअर स्केल देखना है। अब हम अपर स्केल देखेंगे, हमने 130 डिग्री का ड्रॉ करना है
विच इज इक्वल टू दिस। यानी ऑब्ट्यूज एंगल में आप ये लोअर स्केल यूज कर सकते हैं, ये वाला, यानी मोर देन 90 डिग्री, विच इज यहाँ हमें 130 डिग्री ड्रॉ करना था, हमने नाउ मार्क द पॉइंट C ऑन 130। 130 पे हम C इसको मार्क कर देंगे। नाउ जॉइन लाइन C टू A। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल of 130 degree angle CAB. CA and AB are the arms of the angle CAB and A is the vertex of this angle. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉ एन इक्वल एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको क्या है, एक गिवन एंगल दिया है, उसी तरह का आपने एक दूसरा एंगल ड्रॉ करना है। तो आप इसकी पहले लेंथ मेजर करें, QP कितनी है उतनी OB लाइन ड्रॉ करें, और 30 का एंगल है तो आप प्रोटेक्टर रखकर ऐसे प्रोटेक्टर रखकर देखें कि 30 कहाँ पे आ रहा है। 30 की लाइन ये है, यहाँ मार्क करें और फिर O और A को ज्वाइन कर दें। यानी एंगल आपको कोई गिवन है, उसको देखकर सेम एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑन पेज नंबर 172 ड्रॉ एन एंगल ट्वाइस द मेजर टू अ गिवन एंगल। यानी आपको एक एंगल दिया है, ड्रॉ एंगल ABC विच इज इक्वल टू 30 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। दिस इज द क्वेश्चन एंड आपको कहा गया ड्रॉ एन एंगल ट्वाइस द मेजर टू अ गिवन एंगल। जो आपको गिवन एंगल है इसका ट्वाइस इसी तरह का दूसरा एंगल ड्रॉ करें। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ एंगल ABC विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट हमें एंगल ABC ड्रॉ करना है, तो AB मैंने एक लेंथ ले ली है, आप कोई भी लेंथ ले लें। AB ड्रॉ लाइन जो है वो ड्रॉ की है मैंने। नाउ 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको रखना है इसका प्रोटेक्टर का पॉइंट, मिड लाइन जो है वो पॉइंट B पे। नाउ मार्क द 30, वेयर इज 30, 30 इज हियर, मार्क दिस पॉइंट C। ओके, जॉइन लाइन B एंड C। लुक एट दिस, हमने एक एंगल ABC इस तरह से 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसी एंगल को ट्वाइस यानी कि 2 दफ़ा इसी सेम एंगल को ड्रॉ करना है 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू टेक बेस लाइन BC। अब आपको बेस लाइन BC लेनी है। ये जो बेस लाइन प्रोटेक्टर की होती है इसको यहाँ रखें B के B पॉइंट पे, प्रोटेक्टर की मिड लाइन मिड पॉइंट B पे रखें, लाइक दिस, एग्जैक्ट लाइन बराबर हो BC। नाउ मार्क द 30, वेयर इज 30, दिस, यहाँ पे मार्क करें और इसको नाम दे दें D का। नाउ जॉइन लाइन B टू D। अब B और D को हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस एंगल ABD विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ABD विच इज ट्वाइस ऑफ ABC। यानी एंगल ABC को हमने 2 दफ़ा ड्रॉ किया, 30 डिग्री को अगेन 30 डिग्री को, बट यहाँ हमने बेस लाइन BC ली और अब एंगल ABD जो है वो 60 डिग्री हो गया। 30 प्लस 30 60 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉ एन एंगल इक्वल इन मेजर टू द सम ऑफ टू गिवन एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको 2 एंगल्स दिए हैं, एंगल ABC विच इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल CBD विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ABC 55 डिग्री बनाना है, फिर CBD आपको 60 डिग्री बनाना है और फिर इन दोनों का सम आपको लिखना है, यानी कि आपको फाइनली ABD बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं एंगल ABC विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। हमने एक लाइन ड्रॉ की एंगल AB ड्रॉ की, किसी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर लें AB। नाउ ड्रॉ 50 एंगल ऑफ 55। 55 इज लेस देन 90 डिग्री, सो इट मीन्स इट इज एन acute angle. Okay, 55 degree. Now use this scale which is less than 90 degree. 50 और 50 से आगे अगर आपको यहाँ दिखे ये एक लाइन है, ये 55, 50, 55, 60, ये जो मिड लाइन होती है जैसे 60 और 70 के दरमियान ये है, तो ये 5 यानी 65, 70, 75 इस तरह से। तो 55 यहाँ पे है, इसको आप मार्क कर दें और दोनों लाइंस को मतलब B से C ज्वाइन कर दें। लुक एट दिस, दिस इज एंगल ऑफ 55 डिग्री, acute angle of 55 degree. Okay, this one. नाउ टेक बेस लाइन BC। अब आपको यहीं से दूसरा एंगल बनाना है, तो आप BC को बेस लाइन लेंगे, अपना मिड पॉइंट जो है वो B पे रखेंगे प्रोटेक्टर का, इस तरह से कि ये लाइन बिल्कुल इक्वल हो जाए। ओके, नाउ वेयर इज 60 डिग्री, हमें एंगल CBD 60 डिग्री का ड्रॉ करना है। दिस इज 60 डिग्री। ओके, लेस देन 90 डिग्री, तो ये भी एक्यूट एंगल है। नाउ
mark the point D and join BD. Now look at this. एंगल 60 डिग्री हमारा ये बन गया 60 प्लस 55 विच इज इक्वल टू 115 यानी 115 डिग्री. नाउ एंगल ABC विच इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल CBD विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. दोनों को ऐड कीजिए 115 डिग्री. इट मीन्स एंगल ABD, दिस वन एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD. यानी दो डिफरेंट एंगल्स को हमने ऐड करके एक एंगल बनाना है. यहाँ हमने ट्वाइस मतलब ड्रॉ किया था, पहले एक एंगल ड्रॉ किया था, उसी तरह का दूसरा ड्रॉ किया था. तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट एंगल्स को ऐड करना है, एक ही एंगल बनाना है दो डिफरेंट एंगल्स से. ओके, गॉट इट. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 7B1 पेज नंबर 176. एक्सरसाइज 7B काउंट ऑन पेज नंबर 176. क्वेश्चन नंबर 11. लुक एट द प्रोटेक्टर्स एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो. आप इन प्रोटेक्टर्स को देखें, यहीं से देखें. प्रोटेक्टर इन्होंने यहाँ बना रखा है, कौन सा एंगल ये शो कर रहे हैं? एंगल GEF विच इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो दिस वन इज 80 डिग्री एंड दिस वन इज, नाउ लुक एट दिस, ये थोड़ा सा ही खुला है. इट मीन्स दिस इज एक्यूट एंगल नॉट ऑब्ट्यूज एंगल. 90 डिग्री से बहुत कम लग रहा है ना, तो आप ये स्केल यूज करेंगे. 0, 10, बिटवीन 10 एंड 20 इज 15. 10 और 20 के दरमियान में 15 है. ओके, सो एंगल IHG विच इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड दिस वन इज 40 एंड 50 के दरमियान में 45. इट मीन्स एंगल JKL इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. मैयर द फॉलोइंग ऑब्ट्यूज एंगल्स. आप इनको मैयर करें. तो नाउ यू टेक योर प्रोटेक्टर, प्लेस द मिड पॉइंट ऑन B. नाउ लुक एट दिस. इसको ऐसे अच्छे से रखना है आपने कि ये बिल्कुल भी ना हिले. BC हमने बेस लाइन रख दी. नाउ लुक, A लाइन ये कहाँ पे जा रही है? ये 130 और 140 के दरमियान में जा रही है. इट मीन्स 130 और 140 के दरमियान में 135 है. सो एंगल्स ABC विच इज इक्वल टू 135. नाउ लुक एट दिस. इसको आप रखें which is equal to 150, between of 150 and 160, 155. Angle STU is equal to 155. Now इसको अब आप रखें. Look at this. Y और Z पे आपकी है बेस लाइन सही से हो, तो अब आप ये देखें 145 पे है, 140 और 150 के दरमियान. दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. नाउ मैयर द एंगल्स शो बिलो एंड कंप्लीट द टेबल. इनको आप करें, टेबल को कंप्लीट करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैयर करना है एंगल ABC. एंगल ABC. तो आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे मिड पॉइंट B पे. नाउ लुक एट दिस. अब आपको ये स्केल यूज करना है बिकॉज एंगल ABC आपको देखने में ही लग रहा है कि 90 डिग्री से कम खुला है. तो ये देखें 40 और 50 के दरमियान में 45 पे आ रहा है. एंगल ABD देखें, ABD विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. एग्जैक्ट 60 पे D की लाइन जा रही है. ओके. एंगल ABE तो आपको दिखने में ही लग रहा है कि राइट एंगल है. ABE विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसी तरह आप इन एंगल्स को मेजर करें और यहाँ पे टेबल को कंप्लीट कीजिए. ड्रा दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. नाउ यू हैव टू ड्रा दीज एंगल्स ऑन योर नोटबुक यूजिंग अ प्रोटेक्टर. बेस लाइन कोई भी ड्रॉ करें, AB आप किसी भी लेंथ की ड्रॉ करें. 30 डिग्री का एंगल बनाएं प्रोटेक्टर रख के, 65 इसी तरह इनके बनाएं. ओके. यू हैव ऑल्सो लर्न टेबल ऑफ 15. आपको टेबल ऑफ 15 भी तैयार करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह. फी अमानिल्लाह.